इंडियन IOQM का मतलब इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स 2020। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर पहला ही क्वेश्चन था जो लगभग ऊपर वाले क्वेश्चन की जो प्रॉपर्टी हमने प्रूव की उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था। यहाँ देख रखा है ABCD एक ट्रेपीजियम है, इन विच AB इज पैरेलल टू CD। AB हमारा पैरेलल है CD के, एंड वन मोर कंडीशन AB इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स दे रखा है CD के। तो CD को हम ले लेते हैं x, ये डिस्टेंस हमने मार्क किया x, तो ये वाला जो डिस्टेंस है AB वो आएगा आपके पास में 3x आ गया। लेट E बी द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। ओके, BD डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए और इसका मिड पॉइंट कितना आ रहा है, E आ रहा है। इफ दिस वन रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABD, और E को मैं C के साथ मिला लेता हूँ। E को मैंने क्या किया, C के साथ मिला लिया। अब हमें दिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल्स टू n टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। मतलब ये दिया और उसके बाद n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, n निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो एक काम करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रेपीजियम का एरिया और CDE इस ट्राइंगल के एरिया के बीच में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने का मतलब सबसे पहले तो हमें ये अप्रोच दिखाई दे रही है कि ये मिड पॉइंट है, तो मीडियन जो होगा वो ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। मिड पॉइंट जो होता है वो क्या करेगा बेटा, ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। सो एरिया ऑफ, पहला पॉइंट मिला, ट्राइंगल CED इज इक्वल्स टू आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB। रीजन बीइंग क्या है, मिड पॉइंट है। किसी भी ट्राइंगल के साइड का जो मिडल पॉइंट आ रहा है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा, E बीइंग द मिड पॉइंट, E बी द मिड पॉइंट। क्लियर। अब देखते हैं, मतलब हमने इसमें और इसमें रिलेशन निकाल लिया, तो मैं ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल CD। बिल्कुल लिख सकते हैं, इस पूरे का जो एरिया होगा वो 2 टाइम्स आ गया इसके एरिया के बराबर। अब अगला टारगेट हमें ये करना है कि भाई इस ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल के एरिया में रिलेशन निकालना है। तो एक काम करते हैं, एक कॉमन परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर, हाइट, और इस साइड को मैंने आगे एक्सटेंड कर लिया, परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लिया और इस साइड को आगे हमने एक्सटेंड कर लिया। ठीक, अब देखते हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD और ये हाइट ले लिया हमने h, विल बी इक्वल्स टू हाफ बेस आ गया CD इंटू हाइट कितना आपके पास में h आ गया, CD का वैल्यू। और सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हाफ बेस कितना है अपने पास में 3x यानी AB, और हाइट कितना हो गया इसका h आ गया। ये भी बात क्लियर होगी। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD ओवर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ABD का एरिया हाफ AB अपने पास में 3x आ रहा है इंटू h आ गया, और हाफ CD आपके पास में कितना दे रखा है, x आ रहा है, और हाइट कितना है h से h कैंसिल, ये भी कैंसिल, x कैंसिल। तो जो ट्राइंगल ABD का एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल्स टू आ गया 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। एक रिलेशन हमें और मिला भाई, ABD का ट्राइंगल और BCD के ट्राइंगल के एरिया में हमने रेशो निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली चाहिए था
इस ट्रेपीजियम का एरिया और इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया। तो मैंने इसका एरिया निकाल दिया और इसका एरिया में रिलेशन आ गया। तो ट्रेपीजियम का इसके एरिया में ये वाला एरिया ऐड कर देंगे तो पूरे ट्रेपीजियम का एरिया बना। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू, एरिया को मैं स्मॉल ए आर से लिख देता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी प्लस कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी लिखा। ठीक है, ये ट्रेपीजियम का एरिया आ गया। तो ए बी डी का एरिया अपने पास 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका एरिया आ रहा है ट्रेपीजियम का, ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 4। और अभी हमने पढ़ा कि भाई बी सी डी का जो एरिया आ रहा है, इस बी सी डी का और सी डी के एरिया में रिलेशन भी निकाला है। बी सी डी और सी डी के एरिया में रिलेशन, ये फर्स्ट रिलेशन था तो इसको 2 टाइम्स हम लिख देते हैं। यह आ गया 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विल बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। ये आपका रिलेशन प्रूव हो गया। सो यहाँ n का वैल्यू जो आ रहा है वो हमारा कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ऑन कंपेयरिंग एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n विच इज इक्वल्स टू 8। कितना बेहतर और बेसिक अप्रोच से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जिससे हम कामयाब हो जाएं।